नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, कल को है दुकान का शुभ मुहूर्त और बहुत दिनों से करते करते आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई है। तो मैं जा रही हूँ, पहले पंडित जी के पास सामान लिखवाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद में जाऊँगी मार्केट। मैं सोच रही थी कान्हा जी हर की एक एक जो पोशाक है वो लेके आऊँगी, क्योंकि कल को वो पहन लेंगे, तो इस वजह से। और देखिए जी, सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का ही करा हुआ है, तो कोई भी शुभ काम हो मेरा रहता है कि मैं उनके लिए कुछ लेके आऊँ। तो अभी मैं जाऊंगी उधर। और खुशी आई हुई है सुबह से, मैं मतलब थोड़े से काम में ज़्यादा व्यस्त हो रही थी तो मैं नहीं मिल पाई उससे। और सुबह को मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा भाई अभी उधर ही चले जाओ क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं उधर जाऊंगी, खुशी से भी मिलूंगी, आशु से भी, और बाकी देखेंगे और क्या क्या काम है और कैसे कैसे उन्हें मेंटेन करना है। चलो बच्चों, चलो। हेलो, ये भी सो रखी है, सो ही रही है अभी तक भी। नमस्ते। सो ही रहा क्या अब तक भी? सुबह से सो ही रही। नमस्ते मौसी जी। कौन सा तो करके सोई? टेबल पे कोई नहीं सोई, मैं यहीं हूँ अभी, तो उधर ही बाद में मिल लूंगी। अच्छा तू भी यहीं है? क्या जला सी दिया भाई? क्या जल रही है यार? मकड़ी मक्की मुक्की ढूंढ रखी, मकड़ी तो मकड़ी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते आशु मम्मा जी। नमस्ते दीदी। हम तो अपने जीजा जी के हाथ की खावांगे भुनी हुई। चल हम तो अपने भाभी जी के हाथ की खा लेंगे भुनी हुई। मैं रास्ते में थी भाई जब इसने फोन करा, मैं वापस थोड़ा ही जाती मांझ देंगे सर इबिले, मगर स्मेल तो जब हो जब लेकर नहीं आते। कैसी शकल बना रखी घुसी घुसी। ये देख कितनी यूनिक सी लग रही है जो, मतलब कलर भी बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है कलर, है ना? मतलब लाइट सा कलर। इस तरह के कलर अच्छे लगे हैं मुझे। मल्टी वैसे अच्छे नहीं लगते, इसमें दो साइज मिलते हैं। देखिए ऑरेंज वाली भी अच्छी लगी। अच्छा ये वो है, पर इसमें भी दो ही हैं, तीनों का तो फिर भी नहीं मिलने का। तीसरे वाले के लिए कुछ हो जाएगा, ये कलर चेंज है। हो जाएंगे ना एक जैसे। इसका भी नहीं साथ के हैं और ये भी सुंदर लग रहा है ना। इसके देखे भी मिला है तो देखिए अभी सुंदर। मुझे ज्यादा ही डार्क सा लग रहा है। हाँ, गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा लाइट। हनुमान जी का कलर। तो जी ये है कल का दिन, यानी कि रविवार का सुबह का टाइम। मैं नहा धो ली थी और नहा धो के अब मैं कर रही हूँ अपने तीनों लड्डू गोपाल को तैयार। और ये वाली पोशाक में इनकी लेके आए थे, आपने देखा भी होगा। तो पहली बार मैं इनकी कुछ इस तरीके की थोड़ी सी हैवी सी और थोड़ी मल्टी कलर सी की ये जो पोशाक है वो लेके आई हूँ, क्योंकि वो मुझे ज्यादा तड़क भड़क से के अच्छे नहीं लगते। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं लेके आई हूँ और तीनों ही बहुत सुंदर इसमें लग रहे थे। जब इनका श्रृंगार किया मैंने तो बहुत सुंदर लग रहे थे, और मतलब मैचिंग से ही कलर हो रहे हैं कि कंट्रास्ट जा रहा है सबका सब में। और जो ये अभी मैंने माधव को पगड़ी पहनाई है, ये इस वाली ड्रेस की पगड़ी है जो मैंने राधा जी को पहनाई हुई है। क्योंकि मैं राधा जी को पगड़ी नहीं डालती, उनको तो उनकी जो वैसी ज्वेलरी है, मांग टीका वगैरह, और जो उनके सर के में होते हैं ना, उनको मैं नाम भूल जाती हूँ उनका, जो सर पे लगाते हैं ना माता जी के, वो तो वो लगाती हूँ। तो इसीलिए पगड़ी नहीं, तो फिर मैंने सोचा मैं कि ये वाली पगड़ी माधव जी की उसकी ड्रेस के साथ चल रही है तो वो मैं उनको पहना देती हूँ, थोड़ा सा कंट्रास्ट सा भी हो जाएगा।
तो तीनों की ही ड्रेस में कलर तो सेम से ही है, लेकिन जो राधा रानी की ड्रेस है वो थोड़ी सी हैवी है और मुझे बाकी दो की उसके साथ की मिली नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि मैं तीनों की ड्रेस एक जैसी ना लेके आऊं। तो खैर जो भी है, पर बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे आज था दुकान का मुहूर्त और आज के दिन हो रहा था, तो उसके लिए ही मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि जब से हमने दुकान ली है काम हुआ है। गोविंद माधव और लाडली भी वहां पर नहीं गए हैं, तो आज जब पूजा थी तो आज इनका विशेष रूप से जाना वहां बनता था और इसीलिए मैं इनके लिए ये लेके आई थी। क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा रहता है, मुझे नहीं पता क्यों, मैं जितना मर्जी सोच लूं लेकिन अस बस करके ऐसा जरूर होता है कि जब भी कुछ होता है तो इनके लिए अपने आप से रुका ही नहीं जाता, और कुछ हो ना हो लेकिन इनके लिए नए वस्त्र लेके आने का अलग ही है। तो जी अब दर्शन करिए आप मेरे तीनों लाडली, गोविंद और माधव के, और कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर बताइएगा कि तीनों की ड्रेस और तीनों का श्रृंगार कैसे लग रहा है। तो जी हम हो गए हैं रेडी और बाल बनवाने हुए। मैं सोच रही मैं सुनीता है तो मैं उससे चोटी करा लूँ, एक हो आएगी जल्दी जल्दी ऐसे ही करा लूँ क्योंकि टाइम हो गया। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में थोड़ा सा बनाया था दलिया। मैंने कहा कुछ तो खा लेंगे नहीं तो भूख लगी रहेगी, तो मैंने डाला है ये सूट। और इस सूट के बारे में आपको बताऊँ, ये आखिरी सूट है जो मेरे मम्मी पापा जी ने दोनों ने मुझे दिया था। और इतने टाइम से मैं सोच रही, मैंने कहा ये मेरा बना नहीं रहे और अभी 2-4 दिन पहले ये बना के लेके आए। और आज बस ये समझ लीजिए कि इस सूट के थ्रू मेरे मम्मी पापा जी भी मेरे साथ हैं। और ये डाली है मैंने ईयरिंग, ये घड़ी डाली है यहाँ पे ऐसे। और ये मैंने ना इसके साथ थोड़ा सा मजेंटा कलर का टच देने की कोशिश की है, ठीक है। तो जी ये देखिए ऐसे। और अभी मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। तो जी यहाँ पे मैं सामान लेके आ गई थी जो मार्केट से लेके आने का था, और एक दिन पहले मैं ये लेके आ गई थी लिखवा के सामान पंडित जी से। लेकिन मुझे ये था, मैंने कहा पीहू के डैडी लेके आएंगे, फिर वो कहने लगे कि मुझे तो इंदु टाइम नहीं लग रहा और तू ही जाके ले आ। तो घर के पास में ये शॉप है, यूं नहीं है कि बहुत दूर है। मैं जहां से सोच रही थी लेने का वो शॉप दूर पड़ती है, लेकिन ये कहने लगे कि वो तो दूर मतलब देर में खुलती है, तो ऐसा कर कि तू यहीं से ही ले आ। और अगर ब्लिंकिट वगैरह भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे थी और बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो इसीलिए बस फिर मैंने ले लिया था, मैं सामान लेके आ गई थी। तो जी इसीलिए बस मैं पास की दुकान से ले आई थी, और जो बर्तन वगैरह थे वो घर से उठाने थे, उन्होंने लिस्ट में लिख रखा था पंडित जी ने जो जो भी चाहिए है। और रही सूट की बात, क्योंकि मैंने शॉर्ट डाला था तो उसमें भी आ रहे थे ये कमेंट सूट के लिए कि आपने कुछ अच्छा नहीं डाल रखा या कुछ वैसे। ये सूट भी मेरा टाइम टू टाइम ही आया था, और लगभग 2 साल से ये सूट मेरा बनने के लिए जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा, और अब ये 5-4 दिन पहले आया था। और मेरे पास ड्रेसें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन सब में क्या है कि नीचे स्कर्ट है या ज्यादातर की तो अब स्कर्ट ही है। और मुझे पता था कि जैसे ओपनिंग वगैरह करते हैं तो जैसा होता है, तो सामान उठाने धरने में कुछ भी देखिए घर में एक अलग चीज है, लेकिन शॉप वगैरह पे जा रहे 50 बार उठना बैठना भी है, सामान निकालना धरना भी है, सारी चीजें हैं। तो मैंने ये उस हिसाब से फिर सूट पहनना था कि भाई मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। और इसके साथ जो बॉटम थी, उसका बॉटम का ना कलर वैसा हो गया था कि मतलब वो बन नहीं पा रही थी। तो फिर ये टाइम का टाइम मैंने इनसे ये लेगिंग मंगवाई थी, जो ये लेगिंग होती है ये। हालांकि इसका कलर जो है वो कंट्रास्ट में जा रहा था, पूरा नहीं था, लेकिन जो सूट की शेड थी वो इस तरह की थी कि वो लाइट और डार्क दोनों हो रहे थे। तो ये फिर मैंने इसलिए पहनी थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये मेरे मम्मी पापा जी का दिया हुआ जो है, दोनों एक साथ थे तभी का ये आखिरी था दिया हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सूट को जब पहनूंगी तो मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ होंगी, या वो मैं मतलब उन्हें किसी ना किसी तरीके से मैं अपने साथ फील कर सकती थी। तो ये वाली चीज थी। तो और सूट बहुत अच्छा है, पर शायद कैमरे में ये उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तो खैर यहाँ पे मैं फिर बाद में जैसे दुकान पे आए, दुकान पे आने के बाद मैं वापस से फिर एक दुकान पे गई, मैं लेके आई थी वहां से यहाँ दुकान के मंदिर के लिए मूर्तियां लेके आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं, और पीतल की मैं लेके आई थी, वो नहीं लाई थी जो वैसी होती है ना। क्योंकि धातु की हो या मिट्टी की हो, मिट्टी की तो अब मिलती नहीं है इतनी अच्छे से, वो पीओपी वाली मिलती है तो उनका कुछ फायदा नहीं है।
तो फिर मैं धातु की लेके आई थी, तो साथ में एक बर्तनों वाली शॉप थी, वैसी तो मिली नहीं जो मेरे पास है घर से, जब वो जर्मन सिल्वर वाली, वो तो मिली नहीं है, और बाकी उनके पास पीतल की मिल गई थी, तो फिर वो मैं लेके आई थी जो पीतल वाली होती है, वो वाली। तो वो, और देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल है, इनको भी मैंने इधर बिठा दिया, और पंडित जी आगे थे और ये अपनी तैयारियां करने लगे हैं। हालांकि इसके बाद भी जैसे मैं आके बैठी तो कुछ एक चीज और रह गई थी, सामान घर से लाना था, तो फिर पीयू के डैडी, मैं उनका वेट कर रही थी, मैंने कहा मैं आएंगे तो फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो रही है, उस टाइम पे मैं चली गई थी घर पे, पानी वानी लाना था, पीने का भी लाना था, और साथ में जो पूजा में पानी चाहिए वो भी, प्रात वगैरह लेके आनी थी, चौकी वगैरह लेके आनी थी, सारी चीज। तो आने जाने में ही काफी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे अभी जो पंडित जी हैं वो बना रहे हैं तोरण, जो गेट पे लगाते हैं आम के पत्तों का, और शायद इसे बंधनवार, हाँ बंधनवार भी कहते हैं। तो वो पंडित जी बना रहे हैं, यहाँ पे आशूअर भी है, जीजा जी और भी है, सभी है, जिनको हमने ज्यादा को तो बोला ही नहीं, ज्यादा को क्या, हमने मतलब खास करके दो चार जो बिल्कुल क्लोज ही हैं, या यहाँ जो आसपास के थे एक दो, उनको ही बुलाया, क्योंकि ज्यादा का तो अपना हो ही नहीं रहा था। क्योंकि अभी जब हमने शॉप की है तो जो हमारी बिल्कुल लास्ट लिमिट हो सके थी उतना हमने इसमें कर दिया, कर चुके हैं। तो अब अगर आपको एक लंबी खासी इनॉग्रेशन करनी है, या सबको बुलाना है, नाश्ता पानी सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए भी आपको देखिए, ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, लेकिन 50-60 हज़ार रुपए तो आपको ज्यादा चाहिए ही होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि फिर आपको कार्ड वगैरह भी छपवाने हैं, उनके उठने बैठने की व्यवस्था भी करनी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। तो ना करने करने में भी 50-60 हज़ार रुपए, तो ये मैं वैसे बता रही हूँ, नॉर्मली होने को तो इससे ज्यादा ही हो जाता है, और इस टाइम पे अपना वो हिसाब नहीं है। मैं तो सीधी साफ सी बात कहती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास था ले दे के करके जैसे भी है, हमने अभी दुकान ये की है, और जो दुकान हुई है वो भी बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हुई है, कि अब इसको करना जरूरी हो गया था, तो इसीलिए। तो अभी फिर हमने अपना छोटा सा ही ये हवन किया, और फिर जो दो चार थे अपने आसपास के उनको ही बुला के मैं कहा चलो कोई नहीं, अपना काम तो कम से कम शुरू हो जाएगा, तो ये वाली चीज थी। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, हम आगे थे सामान लेके, उधर से ये चौकी वगैरह मैं लेके आई, और मंदिर के कपड़े भी मैं घर पे, मेरे पास काफी सारे हैं, तो मैं वहां से लेके आई थी। मंदिर में भी मैंने जो एक छोटा सा कॉलम था, मैं बता भी रही थी, मैंने कहा वहां पे भगवान जी को विराजमान कर लेंगे। और इधर भगवान जी हमारे जो लड्डू गोपाल है वो है भी, वो है यहाँ पे, और बाकी सारी जितनी भी पूजा पाठ है वो बच्चे लग रहे थे। तो किसी और के भी दुकान के, हमारी दुकान के ही पास में को किसी और की दुकान की भी इनॉग्रेशन थी, तो उनके यहाँ पे बैलून वगैरह लग रहे थे, मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से कर रखा था, बहुत ही डेकोरेशन वगैरह करा रखी थी, सारा कुछ। तो हमारी दुकान में कुछ नहीं हो रखा था, तो फिर बच्चे ही अपने आप बैलून वगैरह लेके आके कि हम भी थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो होता ही है, अपने आप को हम एक बार को समझा भी ले, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बच्चे तो करते ही है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो पंडित जी हैं वो बाहर, दुकान के बाहर स्वास्तिक और ओम वगैरह बना रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो बैलून लगा रहे हैं, अपने आप ही फुला के खुद ही बेचारे लगाने लगे, और खुशी भी आ रखी थी, तो खुशी भी इनके साथ पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है करने में, क्योंकि ये लंबी सी है तो इसके हाथ भी जा रहे थे ऊपर, बच्चे छोटे थे, तो वो बस बैलून बना के इनके फ्लावर से टाइप बना के कि मौसी यहाँ लगा दो, ऐसा कर दो, तो बच्चे भी इनके साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस तकरीबन सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, और अभी जो है वो वहां पे द्वार पे जो बंधनवार है वो लगा देंगे, तो पंडित जी कहने लगे कि वहां पे लगा दो इनको, जहाँ पे ही लग सकते हैं, तो पीयू के डैडी लगवा रहे हैं। और मतलब भले ही हमने ये छोटे उससे किया है, लेकिन खुशी उतनी ही है, और आप सबका आशीर्वाद तो था ही साथ में, और भगवान की कृपा के बिना तो खैर देखिए होता ही नहीं है कुछ भी। तो वो भी है, तो यहाँ पे इन्होंने भी अपने जो 5-4 यार दोस्त हैं, और जो जानने वाले हैं आसपास के मार्केट वाले, जिस मार्केट में शॉप थी हमारी पहले, वहां पे उनको दो चार को जो भी है मैं बोला था, तो वो भी अपना आ रहे थे, आए थे, और बस तो थोड़ा सा ही अपना प्रोग्राम जो है हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस इन्होंने ये वंदनवार लगा दिया है, और इसके बाद जो पूजा है वो होगी शुरू, तो वो बाकी का वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दूसरे चैनल को भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, जैसे आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है, और अभी जो सिचुएशन है या जो भी है उसमें आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। भगवान
की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भगवान की ना हो। जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तब ऐसा लगता है कि शायद भगवान हमें देख नहीं रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है, पर उस टाइम भी भगवान हमें प्रॉपरली देख रहे होते हैं कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है। बस शायद वो ये इंतजार करते हैं कि कब हम उस चीज को समझे, और हमारे समझते ही फिर वो सिचुएशन ऐसे सोल्व होती है कि जैसे वो थी ही नहीं। तो बस यही है जी। तो खैर चलिए जी, अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।